दोस्तों 2026 भारत एआई की दौड़ में है। भारत अपना इलेक्ट्रॉनिक कचरा खुद रिसाइकिल करना सीख रहा है। भारत समुद्र में अपनी ताकत दिखा रहा है। 3 अलग अलग बैटल्स, 3 अलग अलग सेक्टर्स और 3 ऐसी कंपनीज जो इन बैटल्स की असली हीरो हैं। पहली वो कंपनी जो इंडिया के लिए सुपर कंप्यूटर्स और एआई सिस्टम्स बना रही है, जिसने 3 साल में सेल्स 3 गुना कर दी, जो एनवीडिया के साथ मिलकर भारत का डिजिटल फ्यूचर लिख रही है। दूसरी वो कंपनी जो इंडिया के 5,1,0,0,0 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक कचरे को सोने में बदल रही है। भारत की पहली ऑर्गेनाइज्ड ई वेस्ट कंपनी जिसका प्रॉफिट मार्जिन 47% है। जी हाँ, 47%। तीसरी वो कंपनी जो 250 सालों से इस देश के लिए जहाज और सबमरीन्स बना रही है, जिसके पाइपलाइन में 9,9,0,0,0 करोड़ रुपए का मेगा डिफेंस डील है, जो एकमात्र इंडियन शिपयार्ड है जो डिस्ट्रॉयर्स भी बनाती है और सबमरीन्स भी। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों का फुल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, डेटा के साथ, नंबर्स के साथ, रिस्क के साथ और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं निवेश इन हिंदी, जहां हम बनाते हैं सही सोच, सही निवेश और मजबूत भविष्य। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक नंबर 1, नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट में 15 बार अपना नाम दर्ज करा चुकी है, जो एनवीडिया और इंटेल जैसी ग्लोबल जायंट्स के साथ मिलकर इंडिया के लिए एआई और सुपर कंप्यूटिंग का भविष्य बना रही है और जिसने पिछले 3 सालों में अपनी सेल्स को लगभग 3 गुना कर दिया है, तो क्या आप इस कंपनी पर ध्यान देंगे? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड की, जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो क्वाइटली भारत की हाई एंड कंप्यूटिंग रेवोल्यूशन की नींव रख रही है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज का एनालिसिस आपकी इन्वेस्टिंग सोच को एक नया डायमेंशन दे सकता है। दोस्तों, पहले समझते हैं कि यह कंपनी करती क्या है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड यानी एनटीआई एक मेड इन इंडिया HCS यानी हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस कंपनी है। यह कंपनी ये 4 तरह के डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। पहला, सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स, यानी वो मशीन्स जिसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए साइंटिस्ट, डिफेंस रिसर्चर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज यूज करती हैं। दूसरा, AI सिस्टम्स और एंटरप्राइज वर्कस्टेशंस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जरूरी पावरफुल हार्डवेयर। तीसरा, प्राइवेट क्लाउड और HCI यानी हाइपर कन्वर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कंपनीज के अपने प्राइवेट डेटा सेंटर्स बनाना। चौथा, डेटा सेंटर सर्वर्स और हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज सॉल्यूशंस। यह सभी प्रोडक्ट्स कंपनी के टायरोन ब्रांड नेम के उंडे बिकते हैं और गवर्नमेंट, डिफेंस, एजुकेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग और IT कंपनीज इनके कस्टमर्स हैं। पीटर लिंच कहते थे, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। दोस्तों, इंडिया में AI और कंप्यूटिंग का जो एक्सप्लोजन आ रहा है, नेटवेब उसके बिल्कुल सेंटर में खड़ी है। अब आते हैं नंबर्स पर और यहीं से असली बात शुरू होती है। मार्केट कैप की बात करें तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2,2,3,8,0 करोड़ रुपए है। सेबी की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग यह एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन दोस्तों, स्मॉल कैप में बड़े सपने होते हैं। करंट प्राइस, यह स्टॉक 3,930 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई और लो की बात करें तो इस स्टॉक ने पिछले 1 साल में 4,480 का हाई छुआ है और 1,494 रुपए का लो देखा है। यानी जिन्होंने 52 वीक लो पर खरीदा, उन्होंने लगभग 180% से अधिक का रिटर्न कमाया। वॉरेन बफेट कहते हैं, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। यह स्टॉक उस कोट का परफेक्ट एग्जांपल है। इस समय स्टॉक लगभग 109 की PE पर ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, ये बहुत हाई लग सकता है, जबकि इसी सेक्टर की दूसरी कंपनीज का एवरेज PE लगभग 26 गुना है। तो नेटवेब इंडस्ट्री PE से लगभग 4 गुना प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्केट इस कंपनी की ग्रोथ स्टोरी पर बहुत बड़ा दांव लगा रहा है। यह प्रीमियम तभी जस्टिफाई होता है जब फंडामेंटल्स मजबूत हो। तो चलिए फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37.5% है। यानी कंपनी जो भी पैसा अपने बिजनेस में लगाती है, उस पर 37% से अधिक रिटर्न कमाती है। यह एक शानदार नंबर है। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 32.8% है। यानी शेयर होल्डर्स के पैसे पर लगभग 32% रिटर्न बना रही है। वॉरेन बफेट हमेशा ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जहां ROE कंसिस्टेंटली 15% से ऊपर हो। अब देखते हैं रेवेन्यू ग्रोथ FY 2026 में। नेटवेब का नेट सेल्स यानी कुल बिक्री 2,184 करोड़ रुपए रही है। वहीं कंपनी का FY 26 में नेट प्रॉफिट लगभग 206 करोड़ रुपए रहा। पिछले 3 सालों में 70% का कॉम्पाउंडेड एनुअल सेल्स ग्रोथ रेट रहा है और 3 सालों का कॉम्पाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 64% CAGR रहा है। दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं है। टोटल डेट की बात करें तो यह कंपनी लगभग डेट फ्री है। FY 26 में इंटरेस्ट एक्सपेंस सिर्फ 12.95 करोड़ है, जो एक 23,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए बेहद कम है। कंपनी के लिए यह एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कंपनी के पास अदर इनकम के रूप में लगभग 19 करोड़ रुपए आ रहा है, जो इंटरेस्ट और कैश होल्डिंग से आता है, यानी बैलेंस शीट हेल्थी है। चलिए अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक नजर डालते हैं। 66.98% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, यानी फाउंडर्स का भरोसा अभी भी मजबूत है। हाँ, पिछले क्वार्टर में 4% की कमी आई है, जो एक वॉच पॉइंट है। FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 9.29% होल्ड करते हैं, यानी विदेशी निवेशकों का भरोसा भी है। DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 4.68% की होल्डिंग है,
और रिटेल यानी आम निवेशक ने 19.04% होल्डिंग ले रखी है। मोट दोस्तों, पीटर लिंच कहते थे बिहाइंड एवरी स्टॉक इज अ कंपनी, फाइंड आउट व्हाट इट्स डूइंग। तो नेटवेब का मोट यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, चलिए समझ लेते हैं। फर्स्ट, यह कंपनी इंडिया में टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटर्स लिस्ट में 15 बार अपना नाम दर्ज करा चुकी है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है। दूसरा, एनवीडिया जैसी ग्लोबल कंपनी के साथ पार्टनरशिप। नेटवेब अपने टायरोन ब्रांड के एनवीडिया GB200 बेस्ड AI सिस्टम्स बना रही है जो इंडिया में AI डेटा सेंटर्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तीसरा, मेक इन इंडिया का डायरेक्ट बेनिफिशियरी। जैसे जैसे सरकार HPC और AI इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी तो नेटवेब सबसे पहले लाइन में होगी। चौथा, ऑर्डर बुक। कंपनी का ऑर्डर पाइपलाइन 40,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जो यह बताता है कि आने वाले सालों में रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। रिस्क, क्योंकि हम बैलेंस्ड एनालिसिस देते हैं दोस्तों, हम यहाँ सिर्फ तारीफ नहीं करते, रिस्क भी बताते हैं। इस कंपनी में भी कुछ मेजर रिस्क है जिसे एक एक करके समझते हैं। पहला रिस्क, वैल्यूएशन। 109 का PE रेशियो बहुत हाई है। अगर ग्रोथ थोड़ी भी डिसअपॉइंटिंग रही तो स्टॉक में बड़ी गिरावट आ सकती है। दूसरा रिस्क, प्रोमोटर सेलिंग। प्रोमोटर्स ने पिछले क्वार्टर में 4% स्टेक बेची है, यह एक कॉशन सिग्नल है। तीसरा रिस्क, वर्किंग कैपिटल। कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल लंबा है और रिसीवेबल्स यानी उधार की सेल्स बढ़ रही है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में पेमेंट थोड़ी स्लो होती है। निष्कर्ष दोस्तों, नेटवेब टेक्नोलॉजीज एक रेयर ब्रीड की कंपनी है। यह न सिर्फ इंडिया की AI और सुपर कंप्यूटिंग रेवोल्यूशन का हिस्सा है बल्कि इसकी नींव रख रही है। फंडामेंटल्स मजबूत हैं, डेट नहीं है, मैनेजमेंट केपेबल है और ऑर्डर बुक भरा हुआ है। लेकिन, और यह बड़ा लेकिन है, 109 PE पर यह स्टॉक किसी भी गलती को अफोर्ड नहीं कर सकता। यह स्टॉक उनके लिए है जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी में बिलीव करते हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, वॉरेन बफेट कहते हैं, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखें। फर्स्ट, SIP अप्रोच अपनाएं, एक मुश्त पैसा मत लगाइए। सेकंड, अगर स्टॉक किसी करेक्शन में 3000 से 3200 के जोन में आए तो वहां अक्यूमुलेट करना ज्यादा समझदारी होगी। थर्ड, यह 3 से 5 साल की लॉन्ग टर्म स्टोरी है, शॉर्ट टर्म में बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी। फोर्थ, पोर्टफोलियो में 5 से 8% से अधिक एलोकेशन मत कीजिए क्योंकि यह हाई रिस्क स्मॉल कैप है। स्टॉक नंबर 2, इको रिसाइकलिंग लिमिटेड। दोस्तों, भारत में हर साल 51,000 करोड़ रुपए का ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा होता है, जैसे पुराने मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, सब कुछ। लेकिन इस कचरे का सिर्फ 20 से 25% ही ऑफिशियली रिसाइकल होता है। बाकी का क्या होता है? वो जाता है लैंडफिल्स में, जमीन में, नदियों में और धीरे धीरे हमारी धरती को जहरीला बनाता है। अब सोचिए, इस 51,000 करोड़ के प्रॉब्लम को सबसे बड़े पैमाने पर जो कंपनी सबसे पहले सॉल्व करने उठी, वो कंपनी आज स्टॉक मार्केट में कितनी वैल्यूएबल होनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इको रिसाइकलिंग लिमिटेड यानी इकोरिको की, यानी भारत की पहली और सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की। यह वो कंपनी है जो इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक कचरे को लिटरली सोने में बदल रही है। तो बने रहिए अंत तक, यह वीडियो आपकी एनवायरनमेंट और आपकी इन्वेस्टिंग की सोच दोनों को बदल सकती है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि इको रिसाइकलिंग यानी इकोरिको करती क्या है। इको रिसाइकलिंग लिमिटेड भारत की लीडिंग ई वेस्ट और लिथियम आयन बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कचरे का डिस्पोजल करती है। इनकी सर्विसेज क्या हैं, चलिए समझते हैं। पहला, WEEE रिसाइकलिंग यानी वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रिसाइकलिंग। यहाँ पुराने कंप्यूटर्स, फोन्स, टीवी सब रिसाइकल होते हैं। दूसरा, डेटा डिस्ट्रक्शन। इकोरिको ने इंडिया की पहली मोबाइल श्रेडिंग फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की है जो क्लाइंट्स के डेटा को उनके प्रेमिसेस पर ही ऑन साइट 100% डिस्ट्रॉय करती है। यानी अगर किसी बैंक या सरकारी ऑफिस को अपना डेटा सिक्योरली डिस्ट्रॉय करना हो तो इकोरिको वहीं पहुंच जाती है। तीसरा, रिवर्स लॉजिस्टिक्स यानी पुराने प्रोडक्ट्स को वापस कलेक्ट करके रिसाइकल सेंटर तक लाने का काम। चौथा, EPR इम्प्लीमेंटेशन। EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं उन्हें कानूनी तौर पर अपने ई वेस्ट को रिस्पॉन्सिबली मैनेज करना होता है और इकोरिको यही काम करती है। पांचवा, स्मार्ट ER यानी रिसाइकलिंग ऑन व्हील्स, एक मोबाइल रिसाइकलिंग यूनिट जो आपके घर या ऑफिस तक आती है। छठा, लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग। वसाई में नया 6000 MTPA का लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग फैसिलिटी कमीशन किया गया है और यह पूरी तरह इंटरनल अक्रूवल से फंडेड है, यानी एक डेट फ्री एक्सपेंशन। पीटर लिंच कहते थे द बेस्ट स्टॉक टू बाय मे बी द वन यू ऑलरेडी ओन, लेकिन मैं कहूंगा सबसे अच्छी कंपनी वो है जो एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो। इकोरिको बिल्कुल वही है। मार्केट अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा मौका क्यों? दोस्तों, यहाँ रुकिए, यह समझना जरूरी है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में ई वेस्ट की वैल्यू 51,000 करोड़ रुपए सालाना है। इंडिया का रिसाइकलिंग सेक्टर 8.5% CAGR से ग्रो करते हुए 2025 के $0.89 बिलियन से 2030 तक $1.34 बिलियन हो सकता है और इकोरिको वो इस सेक्टर की पायनियर और मार्केट लीडर है। यह कंपनी 2005 से इस फील्ड में है और 120 से अधिक देशों में अपनी सर्विसेज देती है। वॉरेन बफेट कहते हैं इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस, और इकोरिको एक वंडरफुल बिजनेस मॉडल है। फाइनेंशियल डेटा। दोस्तों, अब आते हैं नंबर्स पर। इको रिसाइकलिंग का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 870 करोड़ रुपए है। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है, छोटा साइज लेकिन बड़ा पोटेंशियल। इस समय स्टॉक लगभग 450 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक ने 52 हफ्तों में
724 रुपए का हाई छुआ है और 225 रुपए का लो देखा है, यानी जिन्होंने 52 वीक लो पर खरीदा उन्होंने लगभग 90% रिटर्न कमाया। वॉरेन बफेट की बात याद है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। इको रिसाइकलिंग का पीई रेशियो लगभग 37 गुना है। इंडस्ट्री पीई, वेस्ट मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल सर्विसेज सेक्टर का एवरेज पीई भी करीब 35 से 40 गुना है, यानी इकोरेको इंडस्ट्री पीई के साथ फेयर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। आरओसीई 30% है, यानी बिजनेस में लगाई हर रुपए पर 30 पैसे की कमाई। आरओई लगभग 23%, यह इंप्रेसिव नंबर है। ये दोनों नंबर बताता है कि शेयर होल्डर्स के पैसे पर कंपनी असाधारण रिटर्न जनरेट कर रही है। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं, लुक फॉर बिजनेसेस विद हाई रिटर्न्स ऑन इक्विटी। अब आते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट पर। FY26 में इको रिसाइकलिंग की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 48.18 करोड़ रुपए रही है। FY25 के 43.96 करोड़ से 9.6% की ग्रोथ। नेट प्रॉफिट FY26 में 22.9 करोड़ रुपए रहा और यहाँ सबसे इंप्रेसिव बात, नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 47 से 48%, यानी हर एक 100 रुपए की सेल्स में 47 से 48 रुपए का प्रॉफिट। यह एक एक्सट्रीमली एसेट लाइट हाई मार्जिन बिजनेस है। 3 ईयर सेल्स CAGR करीब 40% और 3 ईयर प्रॉफिट CAGR लगभग 78% रहा है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो मात्र 0.07 है, यानी कंपनी प्रैक्टिकली डेट फ्री है और मैनेजमेंट का स्पष्ट कहना है कि वो डेट फ्री और सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ पाथ पर है। कैश रिजर्व्स FY26 में कैश और कैश इक्विवेलेंट्स बढ़कर 13.14 करोड़ रुपए हो गए, जो पिछले साल के 2.23 करोड़ रुपए के मुकाबले लगभग 6 गुना वृद्धि है। यह बताता है कि बिजनेस अब कैश जनरेट करने लगा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर्स के पास 73.35%, यानी प्रोमोटर्स का बेहद स्ट्रॉन्ग स्टेक। यह कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। FII के पास 0.43%। फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी बहुत कम है। यह एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी है। जब FII आएंगे तो स्टॉक उड़ने लगे। DII के पास लगभग 0%, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अभी नोटिस नहीं किया। रिटेल यानी आम निवेशक के पास लगभग 26% की होल्डिंग है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी मोट क्या है दोस्तों? पीटर लिंच कहते थे, गो फॉर अ बिजनेस दैट एनी इडियट कैन रन बिकॉज सूनर और लेटर एनी इडियट विल रन इट। लेकिन इकोरेको एक ऐसा बिजनेस है जो रन करना आसान नहीं है और इसीलिए इसका मोट बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए इसे समझते हैं। पहला, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इकोरेको 2005 से इस फील्ड में है, यानी इंडिया की पहली ऑर्गेनाइज्ड ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। 20 साल का एक्सपीरियंस किसी नई कंपनी के लिए रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, रेगुलेटरी टेलविंड। EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लॉज अब मैंडेटरी हैं। हर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को अपना ई वेस्ट रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज करना होगा और इकोरेको इसमें एक्सपर्ट है। सरकार खुद इकोरेको का बिजनेस बढ़ा रही है। तीसरा, टेक्नोलॉजी। इकोरेको US, यूरोप और जापान की प्रूवन रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज यूज करती है। यह नो हाउ इजीली अवेलेबल नहीं है। चौथा, कैपेसिटी। कंपनी की टोटल रिसाइकलिंग कैपेसिटी अब 31,200 MTPA तक पहुंच गई है और यह लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग में भी एक्सपैंड कर रही है, जो EV रेवोल्यूशन के साथ एक्सप्लोसिव ग्रोथ का सेक्टर है। पांचवा, डेटा सिक्योरिटी। इंडिया फर्स्ट मोबाइल शेडिंग फैसिलिटी। यह यूनिक है और हाई मार्जिन बिजनेस है। रिस्क, क्योंकि ऑनेस्ट रहना जरूरी है। दोस्तों, हम यहाँ सिर्फ तारीफ नहीं करते, कंपनी में क्या रिस्क ये भी जानना जरूरी है। तो चलिए इसे भी समझते हैं। पहला, छोटा रेवेन्यू। 830 करोड़ रुपए मार्केट कैप के मुकाबले रेवेन्यू सिर्फ 48 करोड़ है। प्राइस टू सेल्स रेशियो बहुत हाई है, यानी मार्केट बहुत बड़ी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन प्राइस में बिल्ड कर चुका है। दूसरा, वर्किंग कैपिटल। डेटर डेज यानी उधारी वसूलने के दिन 63 से बढ़कर 119 दिन हो गए हैं और वर्किंग कैपिटल डेज 150 से बढ़कर 321 दिन हो गए हैं। यह एक सीरियस कंसर्न है। तीसरा, नो डिविडेंड। कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही। इनकम इन्वेस्टर्स के लिए यह माइनस पॉइंट है। चौथा, लिक्विडिटी। यह एक स्मॉल कैप स्टॉक है, वॉल्यूम्स कम है और एग्जिट करना मुश्किल हो सकता है। निष्कर्ष, तो दोस्तों, इको रिसाइकलिंग लिमिटेड एक यूनिक और रेयर कंपनी है। यह उस सेक्टर में है जहां गवर्नमेंट रेगुलेशंस टेलविंड दे रही हैं। EV रेवोल्यूशन से लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग बूम आने वाला है। फॉर्मल ई वेस्ट मैनेजमेंट की डिमांड हर साल बढ़ रही है और कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ना के बराबर है। लेकिन यह एक अर्ली स्टेज स्मॉल कैप हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। रिलेटिव टू मार्केट कैप अभी रेवेन्यू बहुत छोटा है। जो इन्वेस्टर यहाँ पैसा लगाएगा वो नेक्स्ट 5 से 7 साल की स्टोरी में इन्वेस्ट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। वॉरेन बफेट कहते हैं, आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यह स्टॉक केवल उनके लिए है जिनकी रिस्क एपेटाइट हाई है और टाइम होराइजन 5+ साल है। SIP अप्रोच अपनाएं, एक मुश्त पैसा मत लगाइए। 350 से 380 के जोन में अगर स्टॉक आए तो वहां अक्यूमुलेट करना बेहतर होगा। अपने टोटल पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 3 से 5% ही यहाँ लगाइए। हर क्वार्टर रिजल्ट्स देखते रहें, खासकर रेवेन्यू ग्रोथ और वर्किंग कैपिटल इंप्रूवमेंट। स्टॉक नंबर 3, मैज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL। दोस्तों, 1774 यह साल था जब अमेरिका को आजादी भी नहीं मिली थी। भारत में अंग्रेजों का राज था और उस वक्त मुंबई के समुद्र किनारे एक छोटी सी ड्राई डॉक बनी थी। आज 250 साल बाद वही कंपनी इंडिया के लिए न्यूक्लियर सबमरीन्स, डिस्ट्रॉयर्स और स्टेल्थ फ्रिगेट्स बना रही है, यानी भारतीय नौसेना की ताकत का सबसे बड़ा स्तंभ और अभी पाइपलाइन में है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो इसकी पूरी कहानी बदल सकता है। 99,000 करोड़ का इंडियन नेवी के साथ सबमरीन डील। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा
रहा हूँ माजागोन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL की, एकमात्र भारतीय शिपयार्ड जो डिस्ट्रॉयर्स भी बनाती है और सबमरीन्स भी, एकमात्र शिपयार्ड जिसे नवरत्ना का दर्जा मिला हुआ है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह सिर्फ एक स्टॉक की कहानी नहीं बल्कि यह भारत की समुद्री ताकत की कहानी है। दोस्तों पहले समझते हैं माजागोन डॉक यानी MDL करती क्या है। MDL मुंबई में स्थित एक प्रोमिनेंट शिपयार्ड है। 1960 से अब तक इसने 801 वेसल्स बना दी हैं, जिनमें वॉरशिप्स, सबमरीन्स, कार्गो शिप्स और ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स सब शामिल हैं। कंपनी मुख्य रूप से 2 सेगमेंट्स में काम करती है। पहला, शिप बिल्डिंग। इसमें आते हैं डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स यानी युद्धपोत, कॉर्वेट्स, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स और कोस्ट गार्ड शिप्स। दूसरा, सबमरीन और हेवी इंजीनियरिंग। यहाँ बनती हैं इंडिया की स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन्स और फ्यूचर P-75-1 सबमरीन्स। MDL एकमात्र इंडियन शिपयार्ड है जिसने डिस्ट्रॉयर्स और कन्वेंशनल सबमरीन्स दोनों बनाए हैं। यह 4 नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स का लीड बिल्डर भी है। MDL ने अपने वॉरशिप्स में 75% इंडिजिनाइजेशन यानी स्वदेशीकरण हासिल कर लिया है, जिससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और इंपोर्ट डिपेंडेंस दोनों कम हुए हैं। पीटर लिंच कहते थे, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। दोस्तों जब भी इंडिया अपनी नेवल पावर बढ़ाता है तो माजागोन डॉक का नाम सबसे पहले आता है। फाइनेंशियल डाटा, द नंबर्स। दोस्तों अब करते हैं डीप डाइव डेटा के साथ। मार्केट कैप, माजागोन डॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,05,347 करोड़ है, यानी 1,05,000 करोड़ से भी अधिक। यह एक लार्ज कैप नवरत्ना PSU है। करंट प्राइस, इस समय स्टॉक लगभग 2,612 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई और लो। इस स्टॉक ने 52 हफ्तों में 3,778 का हाई और 2,057 रुपए का लो देखा है, यानी 52 वीक हाई से यह स्टॉक अभी लगभग 30% नीचे है। वॉरेन बफेट कहते हैं, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। PE रेशियो, माजागोन डॉक का PE रेशियो है लगभग 41 गुना। इंडस्ट्री PE, डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर का एवरेज PE लगभग 41 गुना ही है, यानी MDL अभी फेयर वैल्यू पर ट्रेड कर रही है, यानी यह रिलेटिवली फेयर वैल्यूएशन का संकेत है। ROCE, MDL का ROCE 30 से 35% के रेंज में रहा है। यह किसी कैपिटल गुड्स PSU के लिए बेहद इंप्रेसिव है। ROE, MDL का ROE लगभग 30% है। वॉरेन बफेट का गोल्डन रूल याद है, कंसिस्टेंटली 15% से ऊपर ROE वाली कंपनी MDL यहाँ डबल से भी ऊपर है। अब आते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट पर। FY26 में MDL का रेवेन्यू 13,006 करोड़ रहा। FY25 के 11,432 करोड़ के मुकाबले लगभग 13.8% की ग्रोथ है। वहीं FY26 में नेट प्रॉफिट 2,578 करोड़ रहा। नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 19.8%, यानी हर एक 100 रुपए की सेल्स में लगभग 20 रुपए का प्रॉफिट। Q4 FY26 में तो प्रॉफिट 325 करोड़ से बढ़कर 674 करोड़ तक पहुंच गया। YOY लगभग 107%, यानी दोगुने से भी अधिक का ग्रोथ रहा। 3 ईयर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। FY23 से FY26 तक MDL की रेवेन्यू लगभग 7,800 करोड़ से बढ़कर 13,006 करोड़ रुपए हुई, यानी 18 से 20% की 3 ईयर रेवेन्यू CAGR रहा है। 3 ईयर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, इसी पीरियड में प्रॉफिट CAGR लगभग 30% रहा है, यानी रेवेन्यू से तेज प्रॉफिट बढ़ा है, जिसे एफिशिएंसी इंप्रूव कहा जा सकता है। टोटल डेट, दोस्तों ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। MDL एक नेट कैश कंपनी है, यानी इसके पास डेट नहीं बल्कि कैश है। डेट टू इक्विटी रेशियो -1.46 है, यानी कंपनी जड़ मुक्त है और खजाना भरा हुआ है। कैश रिजर्व्स, कंपनी के पास सब्सटेंशियल कैश रिजर्व्स है। यही वजह है कि अदर इनकम में 1,139 करोड़ आते हैं। डिविडेंड, MDL ने FY26 में कुल 18.12 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है, जो शेयर होल्डर्स के लिए एक बड़ा गिफ्ट जैसा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर यानी भारत सरकार का स्टेक 81.2% है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सीधा कंट्रोल। यह इंडिया का अपना स्ट्रेटेजिक एसेट है। FII यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स का स्टेक लगभग 1 से 2% है। DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का स्टेक लगभग 5% है और रिटेल यानी आम निवेशकों का हिस्सा मात्र 11 से 12% है। अंततः कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत मजबूत है। ऑर्डर बुक असली गेम चेंजर यहाँ है। दोस्तों MDL को समझने के लिए सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स मत देखिए, इसका ऑर्डर बुक देखिए। कंपनी का करंट ऑर्डर बुक 27,415 करोड़ रुपए है, जो आने वाले 2 से 3 सालों की रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। लेकिन असली बात आगे आती है। MDL 99,000 करोड़ रुपए के एक मैसिव डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट पर इंडियन नेवी के लिए काम कर रही है। नेगोशिएशंस कंप्लीट हो चुकी है और अब गवर्नमेंट अप्रूवल का इंतजार है। इसके अलावा P-75-1 सबमरीन, 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन सबमरीन्स और लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक यानी LPD के कॉन्ट्रैक्ट्स भी पाइपलाइन में हैं, जो 35,000 से 40,000 करोड़ के हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि ऑर्डर बुक FY27 तक 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच सकता है। पीटर लिंच कहते थे, द की टू मेकिंग मनी इन स्टॉक्स इज नॉट टू गेट स्कैर्ड आउट ऑफ देम। दोस्तों जब ऑर्डर बुक इतना स्ट्रांग हो तो शॉर्ट टर्म करेक्शंस को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। MDL क्यों यूनिक है? दोस्तों माजागोन डॉक का मोट इतना वाइड है कि कंपेटिटर्स प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते। चलिए इसे समझते हैं। फर्स्ट, मोनोपोली इन सबमरीन्स। MDL एकमात्र इंडियन शिपयार्ड है जो डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स दोनों बना सकती है। यह कैपेबिलिटी किसी प्राइवेट प्लेयर के पास नहीं। सेकंड, नवरत्ना स्टेटस। इसका मतलब है गवर्नमेंट का
स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और गारंटीड ऑर्डर्स का फुल बैकिंग है। थर्ड, 250 साल का एक्सपीरियंस। 1774 में स्थापित MDL के पास 250 साल की शिप बिल्डिंग एक्सपर्टीज है। यह नो हाउ रेप्लिकेट नहीं हो सकती। फोर्थ, इंटरनेशनल एक्सपेंशन। MDL ने श्रीलंका की कोलंबो डॉकयार्ड में 51% स्टेक एक्वायर किया है। यह इंडिया का पहला इंटरनेशनल शिपयार्ड एक्विजिशन है, यानी इंडियन ओशन रीजन में इंडिया की मैरीटाइम पावर का विस्तार। फिफ्थ, 75% इंडिजनाइजेशन, यानी जितना अधिक स्वदेशी कंटेंट उतना ज्यादा मार्जिन और उतनी ही कम इंपोर्ट डिपेंडेंसी। तो चलिए इसके रिस्क को भी समझ लेते हैं। पहला, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। MDL की कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज यानी भविष्य की पॉसिबल देनदारियां 37,852 करोड़ है। यह एक सीरियस वॉच पॉइंट है। दूसरा, मार्जिन वॉलेटिलिटी। MDL के ऑपरेटिंग मार्जिन में बड़ा स्विंग देखा गया है, जो लगभग 2.84% से 27.25% के बीच रहता है। प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस होने के कारण क्वार्टरली रिजल्ट्स लंपी होते हैं। तीसरा, डेब्टर डेज। डेब्टर डेज 59.5 से बढ़कर 73.1 दिन हो गए हैं, यानी पैसा वसूलने में ज्यादा वक्त लग रहा है। चौथा, गवर्नमेंट डिपेंडेंसी। रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा सिर्फ इंडियन नेवी से आता है। अगर ऑर्डर्स में देरी हुई तो रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। पांचवा, वैल्यूएशन। 41x PE पर स्टॉक अभी भी प्रीमियम में है। अगर 99,000 करोड़ का डील डिलेड हो तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्रेशर में आ सकता है। निष्कर्ष दोस्तों, माजागॉन डॉक शिपबिल्डर्स एक रेयर, स्ट्रेटेजिक और इररिप्लेसेबल कंपनी है। 250 साल की विरासत, नवरत्न का दर्जा, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पोटेंशियल ऑर्डर पाइपलाइन, जीरो डेट, स्ट्रॉन्ग डिविडेंड और 32% ROE, और यह सब मिलकर इंडिया के डिफेंस सेक्टर का सबसे मजबूत स्तंभ बनाते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। MDL पेशेंट इन्वेस्टर्स के लिए है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यह एक लार्ज कैप, लो रिस्क, लॉन्ग टर्म स्टोरी है और SIP के लिए आइडियल है। 2300 से 2400 का जोन अगर स्टॉक दे तो वहां SIP या लंप सम दोनों कंसिडर किया जा सकता है। पोर्टफोलियो में 8 से 12% एलोकेशन रीजनेबल है, क्योंकि यह एक स्टेबल डिविडेंड पेइंग PSU है। ट्रिगर वॉच करें, 99,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट का फाइनल अप्रूवल आते ही स्टॉक में बड़ी मूव आ सकती है। तो दोस्तों, आज हमने 3 अलग अलग कंपनीज देखी, 3 अलग अलग सेक्टर्स, 3 अलग अलग रिस्क प्रोफाइल्स। नेटवेब भारत की AI और सुपर कंप्यूटिंग रेवोल्यूशन का हथियार है। इकोरेको भारत की ग्रीन फ्यूचर की नींव है। माजागॉन डॉक भारत की समुद्री ताकत का किला है। लेकिन दोस्तों, एक बात जो तीनों में कॉमन है, तीनों एक बड़े भारत की कहानी का हिस्सा हैं। वो भारत जो टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हो रहा है, वो भारत जो अपना कचरा खुद साफ करना सीख रहा है, वो भारत जो समुद्र में अपना झंडा गाड़ रहा है। दोस्तों, इंडिया का 21वीं सदी अभी शुरू हुई है और अगर आप इस इंडिया की ग्रोथ में हिस्सेदार बनना चाहते हैं तो आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी होंगी जो इस ग्रोथ को इंजन दे रही हैं। नेटवेब, इकोरेको और माजागॉन डॉक तीनों उसी इंजन के पुर्जे हैं। दोस्तों, अगर आज का ये ट्रिपल स्टॉक एनालिसिस आपके काम आया तो एक लाइक आपकी जिम्मेदारी है। सब्सक्राइब करें निवेश इन हिंदी को, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही कंपनीज ढूंढते हैं जो रेडार पर नहीं है लेकिन हो जानी चाहिए। कमेंट में बताइए इन 3 स्टॉक्स में से आप किस में इन्वेस्ट करेंगे और क्यों, A, B या C, यानी नेटवेब, इकोरेको या माजागॉन। और यह वीडियो उन 2 दोस्तों को जरूर भेजें जो स्टॉक मार्केट में नए हैं, क्योंकि ऐसी एनालिसिस फ्री में कहीं नहीं मिलती। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगला वीडियो होगा उन स्टॉक्स पर जो आपने कमेंट में सजेस्ट किए हैं। तब तक सीखते रहिए और समझदारी से इन्वेस्ट करिए। डिस्क्लेमर दोस्तों, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर परामर्श लें और खुद रिसर्च करें। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन है। जय हिंद।